पकड़ी गई है, तो वॉलेट पे होना चाहिए, बैलेट पेपर पे ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग अपनी आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं, बीजेपी वाले लेके चल रहे हैं, वो ये चीज़ करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में चुनाव को ख़त्म ही कर देंगे। तो उस हिसाब से बैलेट पेपर पे ही होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर जो फोटो कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, आगे लेके आओ, किसी को वकील बनाओ, कलेक्टर बनाओ, डीएम बनाओ, बड़े बड़े ऑफिसर बनाओ, तभी हिंदुस्तान तरक्की कर पाएगा। वरना लोग ये सोचेंगे कि हम एक कौम को लेकर तरक्की कर लें, चाहे बीजेपी हो, चाहे आपका कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो कभी नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान की आज़ादी में तकरीबन दिल्ली से लेके मेरठ तक और भी आगे तक हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 50,000 से ज़्यादा उलमा इकराम थे जिन्होंने अपने गर्दनों को कटवाया है, शहीद हुए हैं, वो इस देश के लिए हुए हैं। तो इस देश जितना अदर कौम का है उतना मुसलमानों का भी, इसलिए हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। मगर हिंदुस्तान के अंदर अभी हम जहाँ तक देख रहे हैं कि मुसलमान इतने डरे डरे सहमे सहमे क्यों रह रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, उसके अलावा क्या है कि जो हमारे देश के लिए जो हमारे उलमाओं ने कुर्बानी दी है, लोग उसको नहीं बया पाते। सिर्फ एक पर्टिकुलर एक चीज़ों में हम लोगों को बार बार टारगेट किया जाता है, जो मुग़लों के ऊपर लेकर के। अक्सर आपने देखा है कि मुसलमान को एक ही चीज़ पे टारगेट कर रहे हैं कि मुग़ल को लेकर के, मुग़ल को लेकर करके। तो हम अपनी छवि के अंदर कैसे बदलाव ला सकते हैं? सबसे पहली बात तो मुसलमान किसी से डर नहीं रहा है, वो हिंदुस्तान के आइन पे, हिंदुस्तान के संविधान पे भरोसा रख के बैठा हुआ है। और जो लोग हिंदुस्तान को मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता चलूँ, वो वही नथुराम गॉडसे के लोग हैं, वही वीर सावरकर के लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारा था। और ये उनकी आइडियोलॉजी है। हमारी आइडियोलॉजी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है, हमारी आइडियोलॉजी महात्मा गांधी की है। हम हिंदुस्तान में हिंसा नहीं अहिंसा चाहते हैं, हम अमन और सुकून चाहते हैं। ये देश हमारा है, हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम मुसलमान अगर से किसी से डरता है तो वाहिद अल्लाह से डरता है। मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान की आइन पे है, हिंदुस्तान के संविधान पे यकीन करके बैठा है, कहीं ना कहीं एक ना एक दिन हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। हम अपने लिए ही आवाज़ उठाएंगे, हम हिंसावादी नहीं बनेंगे, हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। मुसलमान कभी ज़िंदगी में, ये वर्ड याद रखिएगा, मुसलमान किसी से नहीं डरता है। और जो मुग़लों की बात करते हैं, सबसे पहले तो वो अपने गिरदवान को झाँक के देख ले, वो उनके सोच रखने वाले हैं। जिसने नथुराम गॉडसे जो है महात्मा गांधी को गोली मारा था, वो देश का सबसे पहला आतंकवादी था। आप बताइए, नहीं आतंकवादी? जिसने महात्मा गांधी को मारा, राष्ट्रपिता को मारा, वो आतंकवादी है ना? तो उन्हीं के बच्चे हैं लोग, यही लोग सिर्फ मुगल, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ, अगर आप बात करोगे क्या नाम है विकास का, तो कहेंगे अरे राम मंदिर। आप बात करोगे हमारे बच्चों की तालीमात का, कहेंगे क्या नाम है मुसलमान। अगरचे आप कहेंगे कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई है, अरे भाई साहब क्या नाम है पाकिस्तान के लोगों ने हमला कर दिया है। ठीक है, इनसे अगरचे आप सीधा सीधा सवाल पूछेंगे तो ये बोलते हैं ना कि क्या नाम है, इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ये अनबख्त लोग हैं। इनसे सवाल पूछिएगा आप, आम तो ये बोलेंगे इमली। इनसे कोई सीधा सवाल पूछ के आप सीधा जवाब नहीं ले सकते। ये मगर सवाल मेरा ये है कि आप तो जब भी बीजेपी के ख़िलाफ़ ही बात करते हैं, मगर जो अन्य पार्टी है उनका एक सोच है कि किसी तरह से बीजेपी को आप सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब भी आप धर्म की राजनीति करो उनको उनका फ़ायदा मिलता है। अन्य पार्टी, मैं फिर कह रहा हूँ, एक बात बताइए, जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान के, भारत देश में सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। और महात्मा गांधी को गोली किसने मारा? आरएसएस का प्रमुख था नथुराम गॉडसे। और देश के इख्तिदार में बैठी कांग्रेस, कांग्रेस चाहती तो आरएसएस को बैन कर देती, बैन नहीं करा, उसको पाला पोसा और बड़ा करा। बड़ा करने के बाद उसको उस लेवल तक लेके आए। होता है ना, एक बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसको कमाने के लिए छोड़ देते हैं। तो आरएसएस और बीजेपी की कोई माँ है तो वो कांग्रेस है। आज हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाया जा रहा है, तो आप उनसे ये सवाल पूछ लीजिए कि क्या नाम है, आप इनको उस वक्त बैन क्यों नहीं करे? आज उनकी आइडियोलॉजी पे चलता है। कभी क्या नाम राहुल गांधी कहते हैं, जिनको पप्पू का खिताब मिला, वो कहते हैं कि मैं बहुत कट्टर हिंदू।
कभी वो कहते हैं मुसलमान हूँ, कभी कहते हैं सिख हूँ। क्या है भाई, उनसे पूछिए वो आखिर में है क्या, आखिर में उनका जात क्या है, उनकी कास्ट क्या है, क्या वो भी एक वो है, क्या नाम है, एक्टर हैं मोदी जी की तरह। तो ये सब इनके झूठे इल्ज़ामात है। ये समाजवादी हो गई। मैं आपसे छोटे सा एक सवाल आपसे उल्टा पूछ रहा हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया गया था, क्या उस वक्त कौन था? कांग्रेस थी। कांग्रेस थी सत्ता में। उस वक्त कौन था? समाजवादी वहाँ के इक़्तिदार में थी। तो हम कैसे हैं? हमारी पार्टी देश के आज़ादी से पहले की पार्टी है। हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी जो है आप एक बात बताइए कि आज तक हमारे सदर के ऊपर कोई ऐसे जो है झूठे मुकदमे लगे हों? हमारे सदर के ऊपर कोई ऐसे इनकम टैक्स का जो है ऑडिट बैठा हो? नहीं बैठा है, क्योंकि हमारे सदर का अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सदर इतना अल्लाह ने उनको दिया है कि उनका हर महीने का, हर साल का इतना टैक्स जाता है ना, कि जितना इनके पार्टियों के नेताओं के पास पैसा नहीं है, उतना टैक्स मेरा सदर पे करता है। तो कैसे आप हमारी पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात लगा सकते हैं? अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अभी ईवीएम के ख़िलाफ़ एक जो है ना अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या ईवीएम से ही चुनाव होनी चाहिए या बैलेट पेपर पे होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जितनी पार्टियां हैं जो हार रही है, जैसे कांग्रेस हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये बूढ़ी माँ है। बीजेपी की एक माँ है, उसका वक्त है, हर एक चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है। तो हर एक किसी को जो है ना एक बहाना चाहिए होता है कि मुझे इस वजह से मैं हारा हूँ, इस वजह से मैं हार गया, इस वजह से मेरा ये हो गया, वो हो गया। तो देखिए, लोगों ईवीएम में सेटअप होगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि टेक्निकली चीज़ है, फ़ोन हो या कुछ भी हो, कोई सेटअप होगा। मगर आज के वक्त में समाजवादी के यादव और कांग्रेस के नेता और मायावती की पार्टी के जितने भी हमारे समाज के कुछ लोग हैं, दलित भाई, उनमें जो है तकरीबन वोट अगरचे ढलता है तो वो माइंड सेटअप बीजेपी का है। अगरचे भारत देश में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में और अदर स्टेट में आप ले लीजिएगा, तो वहाँ पे तकरीबन आपको इन लोगों की लाज, इन लोगों को जो है 3, 4, 5 सीट जितने भी दिए जाते हैं, वो सिर्फ मुसलमान वोट करके ढालता है। इनकी कोई औकात नहीं कि इनके खुद के लोग जो हैं इनको वोट करके ढाल सकें। मगर सवाल मेरा ये है कि अब जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 के अंदर में, इसके अंदर बैलेट पेपर पे चुनाव होनी चाहिए, ईवीएम से होना है? आपकी पार्टी का जो है उनकी एक सोच, उसका क्या विचार है? देखिए, वो तो चुनाव विभाग के ऊपर होना चाहिए। जहाँ तक है, अगरचे ईवीएम में बहुत जगह दिखाया जा रहा है कि चोरी पकड़ी गई है, तो वॉलेट पे होना चाहिए, बैलेट पेपर पे ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग अपनी आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं, बीजेपी वाले लेके चल रहे हैं, वो ये चीज़ करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में चुनाव को ख़त्म ही कर देंगे। तो उस हिसाब से बैलेट पेपर पे ही होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ, तो सही कर रहे हैं? क्योंकि नहीं करेंगे ये लोग तो इनका आने वाला वक्त ख़राब हो जाएगा। ये खुद जो है इख्तियार में नहीं बैठ पाएंगे, ये लोग खुद जो है और देश को खोखला नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों को भी करना पड़ेगा, मजबूरी है इनकी, वरना है तो एक ही ताली चाली के चट्टे बट्टे हैं लोग। 5 साल ये राज कर देते हैं, 5 साल वो राज कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आना चाहिए और देखेंगे इंशाल्लाह जैसा होगा। उस पर संविधान है, एक कानून बनाया गया है, चुनाव विभाग है, वो जैसा निर्णय लेगा वैसा सही है। अभी आपने देखा है दिल्ली के अंदर में, दिल्ली के सारे बॉर्डर को, दिल्ली जो पंजाब, हरियाणा, जहाँ के भी हर तरह से जो किसान अभी आए हुए हैं, उनकी भी एक मांग है कि जैसे 2020 के अंदर में जो है जगह जगह पर प्रदर्शन हुआ था, और उनकी जो इस पे किसी कानून के ऊपर जो है ना मांग थी जो, तो उस टाइम में सरकार ने बना दिया था और उसके बाद उसको लागू नहीं किया, जिसके कारण जो है ना आज दिल्ली के सारे सीमाओं को घेर के बैठे हुए हैं किसान। क्या उसकी मांग को आप किस नज़रिए से देखते हैं? उनकी मांग जायज़ है, किसान की मांग जायज़ है ना। आप एक बात बताइए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी बिगड़ चुकी है। मैं खुद सुब्रमण्यम स्वामी का जो है, एक दिन अभी रिसेंटली 5-6 दिन पहले वो देख रहा था। आज वो बीजेपी अगेंस्ट जो है अपने बात रख रहा है। क्यों रख रहा है पता है? क्योंकि हकीकत में हमारे भारत देश की जीडीपी डाउन हो गई। लॉकडाउन, नोटबंदी करी, उससे हुआ, उसके बाद फिर लॉकडाउन लगाया, उससे 16% जीडीपी डाउन हुई। अभी तक जो है 1 क्या आधा % भी उठा हो
कुछ नहीं उठा है। आप एक चीज़ मैं बहुत ही दुख के साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि आज इनसे हर मुद्दे पे हमने सवाल किया, चाहे जो ये पार्टी की एक छवि रही है भड़काऊ भाषण की, मैंने इन पे भी सवाल किया और इन्होंने बहुत बेबाकी तरीके से अपना जवाब दिया। और जिस तरह से अभी ईवीएम के ख़िलाफ़ प्रदर्शन चल रहा है, इन पे भी अपना इन्होंने विचार रखा, बहुत बेबाकी तरीके से बोला है। और जो भी अभी किसान के आंदोलन की भी बात हुई, जो कृषि कानून के मुद्दे से जो भी वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं, इन पे भी उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया है। एक लास्ट इनसे क्वेश्चन यही है, क्या जो पार्टी की एक छवि है, छवि ऐसी ही रहेगी या कुछ बदलाव आएगा? ये पार्टी की छवि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की जैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई पार्टी की छवि ख़राब तो है नहीं। लोगों को थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा और हम लोगों की जो पार्टी की छवि है, लोगों को दूसरे नज़रिए से दिखाया जाता है। ये दिखाया जाता है कि